Assalamu alaikum. This is day 3, unit number 2, exercise 2B, question number 8. A hawk drops its prey from a certain height above the ground. ठीक है, एक हॉक है जो हमारे पास क्या करता है, अपने जो शिकार है वो एक सर्टन हाइट से क्या करता है, उसको ड्रॉप करता है। द हाइट एच जो है ना वो मीटर्स में है, एच मतलब हाइट एच मीटर्स में उसमें दी गई हुई है। ऑफ प्रे कैन बी मॉडल, जो उसका जो मॉडल है हमारे पास इक्वेशन कैसे बनाई गई है, एच इज इक्वल टू 20 माइनस 4t माइनस टी स्क्वेयर। बेटा यहां पर आपके पास ये जो वेयर टी आपके पास क्या टाइम को शो कर रहा है इन सेकंड्स में, ठीक है। और ये जो आपके पास एच है ये हाइट है, ठीक है। और ये क्या है, टाइम वो टाइम होगा जो ड्रॉप करेगा, मतलब कि शिकार को ड्रॉप करता है। मैं आपको समझा दूं, मतलब कि ये आपके पास एक हॉक्स है, ठीक है। ये उसका कोई शिकार है, यहां से ड्रॉप करता है, ठीक है। तो ये जो हाइट है आपके पास, ये किसके इक्वल उसने दी हुई है हमारे पास 20, जिसका जो इक्वेशन बनी है 24t माइनस 3t स्क्वेयर, ये इक्वेशन बनी हुई है, ठीक है। तो जब यहां से वो अपने शिकार को ड्रॉप करेगा तो उस टाइम हाइट आपके पास क्या होगी। तो ये जब यहाँ वो ड्रॉप करेगा तो यहाँ पर टाइम आपके पास जीरो होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इस इक्वेशन में टी जीरो रखेंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी। और दूसरे पार्ट में वो क्या कह रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स विल बी प्रे फॉल ऑन टू द ग्राउंड, ठीक है। मतलब कि ये जो शिकार है यहाँ से उसने छोड़ा, उस जमीन पर जो है ना वो क्या करेगा, जब पहुंचेगा तो कितना टाइम लगेगा। तो जब यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ हाइट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस इक्वेशन में क्या रखेंगे आप, हाइट को जीरो रखेंगे तो आपका जो टी की वैल्यूज निकालेंगे तो उसमें आपके पास वो टाइम आ जाएगा। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। सबसे पहले इसका पार्ट वन करते हैं बेटा। पार्ट वन में कह रहा है कि आपने क्या निकालना है, हाइट निकालनी है, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम क्या हो, जाहिर सी बात जब वो ड्रॉप करेगा तो टाइम हमारे पास वहां जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रखें एच इज इक्वल टू 20 माइनस 40 माइनस 3 का स्क्वायर। तो बेटा हाइट हमारे पास क्या हो जाएगी 20, यानी जब उसने जो अपना शिकार है उसको ड्रॉप किया तो उस टाइम हाइट हमारे पास 20 थी। सेकंड पार्ट बेटा आ जाए। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है टाइम, यानी टाइम क्या होगा अगर हाइट आपके पास जीरो, ठीक है। जाहिर से भाई ग्राउंड पर हाइट क्या होगी, एच की वैल्यू जीरो हो जाएगी ना, जब ग्राउंड तक पहुंचेगा हाइट जीरो हो जाएगी। इस इक्वेशन में आपके पास रखें एच की जगह पर जीरो, टाइम हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये हो जाएगा 4t माइनस 3t स्क्वेयर। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, माइनस टी स्क्वेयर माइनस 4t प्लस 20 इज इक्वल टू जीरो। बेटा यहाँ से थ्री माइनस कॉमन ले लें, जब माइनस कॉमन लोगे तो 3t स्क्वेयर प्लस 4t माइनस 20 इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा 3t स्क्वेयर 4t माइनस 20 इज इक्वल टू जीरो। अब बेटा यहाँ इसके फैक्टर्स बना लें आप। अगर बनते हैं देखो, ये हमारे पास हो जाएगा 60। यदि 3 को मैं -20 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो माइनस क्या हो जाएंगे 60। तो दो फैक्टर्स चूज करें जिनका सम क्या हो आपके पास बेटा 4 हो, और जिनका अगर हम वो लें प्रोडक्ट लें तो -60 है। तो कौन कौन से बेटा हमारे पास बन सकते हैं यहाँ से। एक तो हमारे पास बनता है ना, अगर हम 2 पे करते हैं 230, तो ये भी नहीं है, ठीक है, माइनस रख लें इधर। उसके बाद 320, ये भी नहीं होगा। उसके बाद 4 15, इनका सम भी नहीं होगा। उसके बाद बेटा 5 पर भी है, -5 को मैं 12 से करवाता हूँ तो ये भी नहीं होगा सम, ठीक है। उसके बाद 6 पर 10, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इनका सम क्या होगा
+4 होगा, ठीक है। और प्रोडक्ट -60 होगा, तो हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे बेटा वो 3x² +10 t² हो जाएगा, सॉरी। और +10t माइनस 6t और -20 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू का पेयर बना दें, लास्ट टू का पेयर बना दें। फर्स्ट टू में आपके पास कॉमन है ओनली t, तो 3t +10। और लास्ट में बेटा आपके पास 2 कॉमन है माइनस, तो ये हो जाएगा 3t +10 इज इक्वल टू 0। अगेन आपके पास यहाँ से 3t +10 and 2t - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप 3t +10 इक्वल टू 0 और t - 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी -10/3। और यहाँ से r t की वैल्यू आ जाएगी 2। तो अब हमने कौन सी वैल्यू चूज करनी है? क्योंकि टाइम तो नेगेटिव नहीं होता, तो ये तो कैंसल आउट, तो हमारे पास टाइम क्या हो जाएगा? 2 सेकेंड, ठीक है। तो जब टॉप से लेकर जब उसने अपना शिकार मतलब कि ड्रॉप किया था और ग्राउंड तक जो उसको टाइम लगा था वो कितना था? 2 सेकेंड था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं टाइम जो है ना वो आप कितना टाइम लगा था यहाँ पर ये बता भी सकते हैं। अदरवाइज आपका आंसर क्या होगा यहाँ से x2, ठीक है।